हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम कम से कम 3-4 और एग्जाम्पल देखेंगे जो कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला से सॉल्व किया जाएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए, दिमाग लगाना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कोई कहानी तो लिखना नहीं है इसमें, तो आपको दिमाग ज़्यादा लगाना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन चाहे तो थ्योरी क्या क्या लिखेंगे। पुराने क्वेश्चन में जितना थ्योरी इस्तेमाल करते हैं हल्का फुल्का लिखना पड़ेगा आप लोग को, है ना। फिर भी आप बता देना वी हैव जो भी है। मैं इसके आंसर को लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर दिख रहा है, आपको भी आंसर दिख रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिखूँ इंटीग्रल को, ऊपर वाले को बोलते हैं एफ जेड, नीचे वाले को बोलते हैं क्या, जेड माइनस में ए। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा, 3z² प्लस में क्या 7z+1 अपॉन में क्या हो जाएगा z-1 और यहाँ dz, यहाँ पर क्या होगा dz। हाँ बोलो, क्या है, z+1 है, z+1 है, dz है। अब मुझे a की जो वैल्यू मिल रही है बेटा, अगर मैं कंपेयर करूँ तो -1 कहना पड़ेगा मुझे, राइट। हाँ बोलो। और साथ में जो है सर्कल को देखो तो सर्कल जो है वो क्या दिख रहा है जी, सर्कल दिख रहा है 0 सेंटर है, रेडियस 1/2 है ना। तो स्क्वायर में खींच लेना। इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, हाफ रेडियस का एक सर्कल मिलेगा। ये उसका क्या है, सेंटर है। और पॉइंट जो कि यहाँ पे दिख रहा था जो ए आउटसाइड ऑफ सर्कल है। आउटसाइड ऑफ सर्कल रहेगा तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला से जो ये पूरा इंटीग्रेशन जो कर रहे थे एफ ऑफ जेड अपॉन में z-a का वैल्यू हमेशा क्या आता है बेटा, dz का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। इस कारण से इस पूरे की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, इक्वल टू 0। आप लोग पूरा लिखना, उसका वैल्यू कितना आएगा, 0। सिस्टमेटिक लिखना लेकिन, हाँ कि ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी चीज़ें होती हैं सबको देख लेना, दिया है बता देना, है ना। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी हैव या गिवन, ठीक है। वी हैव, यस, इंटीग्रेशन फाई जेड dz इज इक्वल्स टू, यस, या फिर इसको मानते हैं हम लोग क्या, एफ जेड अलॉन्ग सी और यहाँ पर z-a dz ऐसा मानते हैं, ठीक है। या फिर लेट करके लिखा भाई, पहले लेट कर लेते हैं ना, लेट ये होगा, ठीक है। या फिर क्या बोलना है, फाई जेड इक्वल टू जो है आपका एफ जेड अपॉन में z-a, ठीक है। इस प्रकार से बोलेंगे, ऐसा कह सकते हो, चलेगा ना, ठीक। या फिर क्या बोलना चाहिए बच्चों हम लोग को, उस इंटीग्रल के माध्यम से इस पूरे को मान लेना है। फिर एंड करके लेते हैं, एफ जेड इक्वल टू z-a इक्वल टू कॉस, आगे पीछे कम ज़्यादा शब्द हो सकते हैं ना, z² माइनस में क्या रहेगा 1, ठीक है, चलेगा। एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, ये होगा कि नहीं, ठीक है। एफ जेड की वैल्यू इतना होगा, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट्स निकालना है जहाँ पर मैं क्या करूँ, अपना फार्मूला लगा पाऊँ। क्या कर पाऊँ, फार्मूला लगा पाऊँ। कॉची इंटीग्रल फार्मूला ऐसे चीज़ के लिए नहीं लगता, किसके लिए लगता है, z-a के लगता है, लेकिन यहाँ तो z² है ना, तो उससे भी हम थोड़ा बचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये तो हो गया एक काम का चीज़ है, लिख लेना इसको, नंबर 2 लिख देना, फॉर पॉइंट ए वी पुट z² - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं पॉइंट को, z-1 एक बार लिखेंगे, z+1 इक्वल टू 0, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि कभी भी कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो लगेगा वो z-a के लिए ही लगेगा, बाकी किसी के लिए नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर पावर n रहता तो भाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए बना सकते थे, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे चलोगे।
तो ये पॉइंट्स में पता चल गया बच्चों, पॉइंट्स में सीधा आप काम कर सकते हो, नाव करके आप सीधा चालू कर लो, ध्यान से देखना। पॉइंट पता चल गया ना, ए क्या करके, या तो बोल दो एक बार ए का वैल्यू एक बार +1 बोल सकते हो, एक बार क्या बोल सकते हो, या फिर ए का वैल्यू -1 बोल सकते हो, ठीक है, A1 A2 बोल सकते हो। हम शुरुआत ही करते हैं, या फिर रेक्टेंगल को पहले बनाएंगे, है ना, उसके बाद नीचे में सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास जो रीजन दिया गया है, एरिया दिया गया है, इंटीग्रेशन अराउंड सी बोला गया है, सी कंटूर है, और कंटूर एक रेक्टेंगल लिया गया है, ना कि सर्कल, ठीक है बेटा, क्या लिया गया है, रेक्टेंगल दिया गया है। अब इस रेक्टेंगल में इस प्रकार से हम जो है वो बनाएंगे, ध्यान से देखना समझना। मान लो ये 0 है, इस लाइन में क्या आएगा, -1, यहाँ पर हो सकता है सॉरी +1, और यहाँ पर क्या -1, ये क्या है 0, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा, ठीक है। लेकिन कहाँ तक जाना है बोला है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन में, ये ऊपर में जो एक्सिस है इमेजिनरी पे, वो आयोटा प्लस माइनस तक जाना है बोला है उसने, क्या बोला है, प्लस माइनस आयोटा तक जाना है ना। अगर मैं इनके कॉर्नर के बारे में बात करूं, थोड़ा समझने का प्रयास करना, आपको समझ आएगा। कोई रेक्टेंगल किससे बनते हैं, इनके ये जो वर्टेक्स होते हैं ना, यहाँ पर क्या दिया है बेटा, वर्टेक्स दिया है, तो लोग समझते हैं कि सर इस लाइन को बोलना है क्या, नहीं यार, इस वर्टेक्स को बोलना है। इस वर्टेक्स का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है क्या, यहाँ तक क्या है बेटा, ये 1 है तो ये क्या है 2 है, ये क्या है -2 है। यहाँ पर आप मिलाएंगे 2 आएगा, और प्लस में क्या आएगा, आयोटा मिलेगा। यहाँ पर आप आएंगे तो 2 मिलेगा, माइनस में आयोटा मिलेगा। समझा पाया मैं? yes, यहाँ पर आएगा -2, ठीक है बेटा, माइनस में आयोटा, यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 माइनस में रहेगा और प्लस में, हाँ कि ना, आया बात समझ सबको? अब पहले बात देख लो, वी कैन सी दैट, लिख देते हैं, वी कैन सी दैट पॉइंट -1 एंड +1 है ना, +1, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं लाइज इनसाइड रेक्टेंगल, है ना, और लाइज इनसाइड रेक्टेंगल, है ना, गिवन रेक्टेंगल, ओके बच्चों। सो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। अगर आउटसाइड होता तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट 0, पक्का ना? सोच लो भाई, पॉइंट्स आउटसाइड होता इसका तो कोई आप काम नहीं करते, ये गारंटी है बच्चों, ठीक है, समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर 9 लिख दिया होता, क्वेश्चन वही रहता, z² माइनस में मैं 9 लिखता, 9 का मतलब होगा 3 का स्क्वायर, मेरा पॉइंट आएगा एक बार -3 और एक बार आएगा +3, वो उसके लिए ये तुरंत क्वेश्चन बदल जाएगा और इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। सही बात है ना? इसमें कुछ अलग आएगा। और मैं जो समझाना चाहता हूँ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं, बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला आप लिखोगे, है ना, ये कर सकते हो। ऊपर में रहेगा फंक्शन fz, क्या रहेगा, fz का मान क्या है, पाई cos πz, ओके बच्चों। और नीचे में एक बार लिखता हूँ मैं, z-1 इंटू z+1, ठीक है, और यहाँ पर क्या, dz। कॉसी इंटीग्रल फार्मूला तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ये जो z² वगैरह ना रहे, या फिर इसको ऐसे लिख दो बेटा, एक लाइन और लिखते ज़्यादा अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है, z² - 1, और यहाँ पर क्या, dz, इंटीग्रेशन अलॉन्ग क्या, c, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, cos πz, अपॉन में लिखेंगे z-1 और z+1, और क्या लिखेंगे, dz, ठीक है। इसी के इक्वल में चलते जाएंगे हम लोग। क्या मैं इसको थोड़ा और सुंदर लिखूं, समझ जाएंगे आप लोग। यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, z- में 1 और यहाँ पर है z+ में 1, z-1 और z+1 में आप क्या करेंगे, a/z-1 और प्लस में b/z+1 करते हो। कितने लोग को पता है ये सब चीज़ जो है पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, आंशिक भिन्न, सही है ना, वेरी गुड, इतने लोग को पता है ये बात, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम करके दिखाते हैं इसको, ठीक है, ये करते हैं।
तो अपन क्या सोच लेते हैं जी, ये तो ठीक है बोलेंगे, इधर तो वैसे ही रहेगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड प्लस में 1 है ना, फिर क्या यहाँ पर बी जेड माइनस 1 अपॉन में जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1, यहाँ पर क्या रहेगा जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 दोनों साइड से काट देंगे तो 1 का वैल्यू आएगा ए जेड प्लस 1 प्लस में बी जेड माइनस 1, राइट। ये इक्वेशन 1 है। मुझे ए की वैल्यू निकालनी होती है, पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ही होता है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे पता है, इस प्रकार से रखेंगे और प्लस होगा माइनस होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार रहेगा जेड माइनस 1, ठीक है। यहाँ चलो प्लस कर दिए रहते हैं, माइनस हो जाएगा तो माइनस कर देंगे फिर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर पता नहीं क्या आएगा, कुछ तो आएगा, और सबके साथ क्या रहेगा कॉस पाई जेड रहेगा। ये क्या कर रहा है कोई पूछेगा ना, देख भाई ऐसे जो ब्रैकेट में रहते हैं ना उनको तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं। ब्रैकेट में इनटू वाला कोई फार्मूला पढ़ा ही नहीं है आपने। कॉसी इंटीग्रल फार्मूला में क्या पढ़ा है, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला था एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड जेड माइनस में ए डी जेड। इसमें कुछ पावर है नहीं है। क्या ये किसी और के साथ इनटू होना चाहिए, बोलेंगे नहीं है। पावर होता तो भले आप हायर ऑर्डर जो है फार्मूला लगाते कॉसी इंटीग्रल का, पूरे के पावर रहता तो। हाँ बोलो, आगे बढ़ूँ। तो उसको अलग किया जा रहा है ताकि पावर इनका क्या रहे, इसका टर्म का एक रहे करके, तो अलग हम कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना है तो आपको उसके नीचे में जो है ए जेड माइनस में 1 को 0 पुट करना पड़ेगा। तो जेड का वैल्यू कितना आएगा 1, है ना। इन इक्वेशन बोलो बोलो इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में करने वाले हैं, है ना। ठीक, तो भाई आपको 1 इक्वल टू क्या मिल जाने वाला है, यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 रखना है तो हो जाएगा क्या 2a हो जाएगा। क्यों, अंदर में एक बार और जेड और सॉरी जेड की जगह 1 और 1 1 हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2z। जबकि ये क्या हो जाएगा बेटा, हाँ बोलो। क्यों 0 हो जाएगा ये, क्योंकि इसका वैल्यू 0 कंसिडर किया जा रहा है। या जेड का वैल्यू 1 रखोगे तो 0 अंदर है फॉर्म होगा। आया, तो a का वैल्यू क्या बना 1/2 बना ना। हाँ बोलो। फिर से क्या पुट करना है बच्चों आप लोग को, जेड प्लस, अगर इसका b का वैल्यू निकालना है तो उसके नीचे में जो है उसको 0 कर दो। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी -1, है ना। कहाँ पर, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको क्या मिल जाने वाला है, इस इक्वेशन 1 में ये हिस्सा 0 हो जाएगा, ठीक है। b और यहाँ पर माइनस में 2a होगा, 2b होगा सॉरी। क्यों होगा, क्योंकि जेड का वैल्यू -1। तो b का वैल्यू क्या आया बेटा, ये कौन सा क्लास में पढ़ा कर थे, नहीं 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 ऐसे मत बोलो, कौन सा क्लास में पढ़ा करते थे, 12वीं क्लास में, ठीक है। 12वीं क्लास में पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। तो अब a का वैल्यू क्या 1/2, तो इसको 1 लिखता हूँ यहाँ पर, उस 1/2 को लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ बोलो, क्योंकि यहाँ नीचे में आता 2g, ऐसा 1/2 रखते हैं तो किसी फ्रैक्शन में ऐसे नंबर को रखते हैं ना, तो जो नीचे वाला होता है नीचे के साथ मल्टीप्लाई होकर चलता है वो, है ना। यहाँ पर आता और माइनस यहाँ पर क्या आता है, ये है कि नहीं। अब बुक में यही दिया है कि नहीं, हाँ बोलो जल्दी, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। जिनको फ़ोटो खींचना रहता है फ़ोटो खींच लिया करो तुरंत, वरना मैं रफ चीज़ को मिटा देता हूँ, ठीक है। ये आज इतना फंस रहा है हमारा वीडियो, हो गया। Yes, sir. मिटाऊं, Yes, sir. किसके इक्वल में चल रहा है बेटा, इस क्वेश्चन के इक्वलिटी में, है ना। देखो इधर, इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या आएगा, ये पूछा है उसने, इवेलुएट कीजिए, है ना। बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला इवेलुएट दिस इंटीग्रल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, ऐसे भी बोल सकता है। तो हम उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार आप कॉसी इंटीग्रल फार्मूला लगाओगे। एक बार 1/2 सबके लिए बाहर रखना है तो एक बार सबसे बाहर रखो, 1/2 को बड़ा सा वो करे। यहाँ पर इंटीग्रेशन सबके लिए है, याद रखना 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए सबसे बाहर निकालें उसको, ठीक है।
इंटीग्रेशन लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर भी होगा, और ये इंटू सब पर होगा। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, dz भूल गए हैं, dz लिखेंगे। तो मैं लिख दूँ बेटा एक बार, cos पाई z अपॉन में 1 माइनस z माइनस 1 dz हो गया, माइनस जल्दी बोलो इंटीग्रेशन, फिर ये सबके लिए बाहर में है, यस cos पाई z अपॉन में z प्लस 1 और ठीक है, आगे बढ़े, बाई यहाँ पे लिख दो, बाई को बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला आप लोग लिखना, f ऑफ a पहचानना जरूरी है, लेकिन भाई f ऑफ a का वैल्यू होता है 1/2 पाई i इंटीग्रेशन f ऑफ z माइनस a dz, है ना जी। हाँ बोलो, या फिर अपन लिखेंगे 2 पाई i f ऑफ a इंटीग्रेशन f ऑफ z माइनस a dz, है ना। अब बताओ बच्चों, बाई कॉसी इंटीग्रल फार्मूला अगर आप ये चलोगे 1/2 तो रहेगा, ये फंक्शन की तरह बन गया, ये f ऑफ z बन गया। हाँ बोलो, और उसका पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है इसके लिए, 1। हाँ बोलो, 1 बोलो, तो वो किसके इक्वल टू होगा, 2 पाई i और f ऑफ a, तो तुम्हारा तो f ऑफ ये दे है, ये a, और z की जगह क्या रख रहे हो आप, हैं z की जगह क्या रख रहे हो, 1। देखो इधर, हाँ बोलो, पक्का। कोई भी इंटीग्रल का वैल्यू सीधा क्या निकालते हैं, 2 पाई i और f ऑफ a, इसलिए f ऑफ a को हाईलाइट किया जाता है और एक कॉसी इंटीग्रल के फॉर्म में फंक्शन को पहले रीसेट किया जाता है, और जब रीसेट कर लोगे सुंदर तरीके से तो हमेशा 2 पाई i के साथ f ऑफ a को इंटू करा दो और पूरा इंटीग्रल के बराबर होता है वो। इस पूरे इंटीग्रल के बराबर क्या आएगा, देखो ये f ऑफ z की जगह है और ये z माइनस में a, और a का मान कितना है, आया कि नहीं, 2 पाई i, और आप रख दो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस पाई ओनली, z का वैल्यू 1 हो गया। हाँ, z का वैल्यू 1, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर कॉस पाई। हाँ जी, माइनस साइन, इसमें क्या है पॉइंट बेटा, यस 2 पाई i कॉस माइनस पाई होगा वो, क्योंकि ये पैरामीटर पूरा इतना मिला के पैरामीटर होता है, ओके। कॉस थीटा होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस पाई जेड होता है, एन एक्स होता है, वो सब पैरामीटर में आता है। तो अब आपके पास क्या आएगा, माइनस पाई, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। मतलब ये मत कह देना कि गुरुजी यहाँ पर तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं कहना। और इसका आंसर बुक में 0 दिया है कि नहीं बता दो मुझे, क्यों 0 आया बच्चों, 1/2 ये तो ठीक था, है ना। और इसका ये मतलब ये नहीं था बाहर पॉइंट था इसलिए 0 हो गया, अरे ऐसा नहीं है, अंदर था फिर भी 0 हो सकता है। 2 पाई आयोटा, अगर आपको मन नहीं कर रहा है वैसे लिखने का तो ऐसे भी लिख दो, 2 पाई आयोटा बाहर निकाला, अपॉन में क्या था 2, अरे कर देंगे ना, माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो रहेगा, और कॉस थीटा या कॉस पाई, और बगल में बोलना कॉस माइनस पाई का वैल्यू कॉस पाई होता है। क्या फ़र्क पड़ता है, काटने से उतना वो नहीं है, निकाल रहे हैं तो निकाल दिए, है ना, निकल के कट गया बोलेंगे काट भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आएगा क्या, क्यों आएगा 0, क्योंकि अंदर में 0 फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, या फिर ऐसे ही होता, आपस में कट जाते, जो भी है, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये निगेटिव यहाँ पॉजिटिव नहीं बना पाता, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही रहता है, अब वो माइनस, ये वाला माइनस जैसा तैसा रह जाएगा। हाँ बोलो, आया समझ, पूर्वी समझ आया, पक्का आया बेटे, इसे समझ आया, देख लो, डरो मत। किधर वहाँ पे बोलो, किधर वहाँ पे, फिर मैं तुरंत जो है अपना झापड़ तैयार रखता हूँ।
आगे बढ़ो बेटा। अब हम क्वेश्चन जो है बदल रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यहीं पे लिख देते हैं क्वेश्चन। सर्कल दिया है, ये फंक्शन दिया है, पाई जेड स्क्वायर दिया है, z-1 इंटू क्या, z-2। ध्यान देना है, घर से निकले हो तो पढ़ के ही जाना है। ये ऐसा दिया गया है, आपको क्या निकालना है, वैल्यू इवेलुएट करना है, ठीक है बच्चों। और सर्कल क्या दिया है बताओ, यस सर्कल जो दिया गया है, सर्कल सी जो दिया गया है कुछ इस प्रकार से है, z=3 है ना, z=3 है। सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में आप लोग कहानी लिख लेना, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि f ऑफ z मुझे क्या मिलेगा, cos पाई z² मिलेगा। हाँ बोलो, ठीक है। और जो पॉइंट मिलेगा z-1 इंटू z-2 इक्वल टू 0 करने पर z का वैल्यू 1 और 2 पॉइंट मिलेगा, विच लाइज इनसाइड सर्कल विथ रेडियस 3। दोनों पॉइंट्स इसी सर्कल के अंदर होगा ना, क्यों होगा, 3 रेडियस है। सेंटर क्या है, सेंटर है 0, ठीक है, सेंटर क्या है 0। तो मैंने जो है पूरा बहुत सारा नहीं लिखा है, इतना शॉर्टकट लिख दिया, आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है किसी को? इधर देखो भाई, आप लोग गलत काम कर रहे हो, मेरे को ही पूछना है लगातार, मेरे को ही देखना है भाई, बुक नहीं देखना है। बुक को केवल जब मैं बोलूँ देखो तब देखना बेटा, ठीक है। उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है वैसे, है ना। तो बिल्कुल भी कोशिश करना है कि आप यहाँ समझते रहो, दिमाग लगाते रहो, बुक का अपन बाद में करते रहते हैं, ठीक। तो अब क्या करें जी, ये जो है आपको सर्कल ड्रा करना है तो कर देते हैं, सही बात है, सर्कल ड्रा कर देते हैं यहाँ पर। और उसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है 3, 1 2 और यहाँ लगभग मान लो 3 है ना, 1 2 3, ओके। ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है और ये 3 है। क्या ये पॉइंट ये वाला है, ये वाला है, दोनों हैं मौजूद, ठीक। अच्छा बच्चों, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। f ऑफ z तो हमें पता चल ही गया है, मैंने थोड़ा पहले की तुलना में कम कहानी लिखा है। ये सर्कल रहेगा और यहाँ पे लिखेंगे cos पाई x² अपॉन में z-1 z-2 dz। इसी का वैल्यू इवेलुएट करना है। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अलोंग c और थोड़ा और सुंदर बनाते हैं। तो एक बार और अंदर में लिखेंगे तो z-1 और z-2 और यहाँ पर क्या रहेगा, cos पाई z² और dz लिखेंगे, सही है। फिर से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो आप सोच लो 1 और 2 दिया है, आप इस प्रकार से रख के देख लो, z-1 और z-2 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कराना है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, बड़ा वाला को पहले लिख देना तो आ जाएगा आंसर। 1 अपॉन में z-2 और 1 अपॉन में z-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, z-1 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -z+2 और अपॉन में ये एलसीएम वाला z-2 इंटू z-1 रहता, और ऊपर में ये कटेंगे और 1 आएगा, है कि नहीं। मतलब ये समझ आ गया कि इस पूरे को कैसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन में z-2, राइट, z-2 और माइनस तो लगना तय है, और 1 अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, z-1, हाँ कि ना। सबके साथ क्या, cos पाई z² dz। आगे बढ़ेंगे और दोनों के लिए अलग अलग cos से इंटीग्रल फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। तो फार्मूला जो है इसके बाद ज़रूर लिखना हर बार ऐसे डब्बे में, ठीक है। इंटीग्रेशन c और यहाँ पर ऊपर में रहेगा cos पाई z² dz और नीचे में क्या, या फिर इसको बगल में लिखो
जेड माइनस 2। मुझे बता दो पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट क्या आ गया, 2 आया ना, पहले भी बता चुके हो आप लोग। यहाँ पर डी जेड माइनस में इंटीग्रेशन सी और लिखेंगे आप लोग कॉस पाई जेड स्क्वायर और जेड माइनस 1, पॉइंट क्या है, दिख रहा है ना। अब यहाँ पर बीचों बीच फार्मूला को पहले लिखना ताकि आप उसको सीधा कॉपी पेस्ट कर पाओ, ठीक है। मार्कर का समस्या लगातार बना हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूँ फार्मूला आपको याद है, बीच में लिखना। फार्मूला क्या होगा बच्चों, जब भी कोई इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस में क्या हो, ए हो, तो उसके जगह आंसर क्या लिखा जाता है, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, है ना। तो आप लिख लेना फार्मूला, मैं लिखूंगा बेटा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, क्या है बेटा इसमें, वेरी गुड, ठीक है। माइनस है तो माइनस साइन लगाना है, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 1 है कि नहीं। बस यहाँ एफ जेड की जगह क्या है बेटा, कॉस वाला है, इसी कारण से ऐसा बोले हैं, लेकिन है तो फंक्शन 2 पाई आयोटा। और आप जाके अपने फंक्शन पे चेक कीजिएगा, जेड का वैल्यू 2 रख देंगे आप, जेड का वैल्यू 2 रख देंगे तो हो जाएगा कॉस, है ना। अब 4 पाई या पाई 4 एक ही मतलब है ना, उसमें लोग उसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। क्या लिखेंगे, 4 पाई, ठीक है बेटा, 4 पाई माइनस में 2 पाई आयोटा कॉस पाई आएगा, राइट। अब मुझे बता दो कि कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। और 4 पाई का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। क्यों, व्यापक मान याद रखें, कॉस n पाई इक्वल टू होता है -1 की पावर n। अगर n जब ऑड नंबर दिखेगा तब तक आएगा माइनस 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 -1। अगर यहाँ पर 2 पाई है तो +1, 4 पाई होगा तो +1, 6 पाई होगा तो भी +1 आएगा, ओके। ओके बच्चों, तो यहाँ अपन निकालेंगे 2 पाई आयोटा सबसे, इसका वैल्यू कितना आएगा, +1 और इसका वैल्यू क्या, -1। कुल मिला के ये दोनों मिला के कितना हुआ, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई। आंसर बुक में कितना, यही, ठीक है बच्चों, समझा पाया मैं। किसी को कोई आपत्ति हो तो तुरंत पूछ लें, यही आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी और हम क्वेश्चन लिखते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, ओके, ठीक। और हम दावा तो नहीं कर रहे हैं यही एग्ज़ाम में आएगा करके, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वरना बहुत बड़ा यूनिट फील तो होगा होने को। दूसरा क्वेश्चन बनाओ जल्दी, फ़ोटो खींच लिया, मिटा दूँ, जल्दी करो जल्दी करो, ये लाचारी जो है नहीं करना है। फ़ोटो खींचो तो तुरंत खींचो वरना गड़बड़। चलिए बच्चों, अब ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन बदलते जा रहा हूँ, याद रखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर 8वां नंबर जो भी है पता ना, 8वां नंबर है, इवेलुएट करना है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। जेड प्लस में पाई आई, क्या बेटा, जेड प्लस में पाई आई, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को इवेलुएट करना है ना, मुझे नहीं पता क्या आएगा ऐसा आंसर, ठीक बच्चों। एफ जेड बताओ, सॉल्यूशन जब करोगे इसका सॉल्यूशन में क्या आएगा, एफ जेड बेटा, ऊपर में कुछ नहीं, मतलब क्या है, एफ जेड इक्वल टू 1, हाँ बोलो। अब नीचे वाले से आपको क्या निकालेंगे, पॉइंट्स को निकालेंगे, रूट्स को निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर पॉइंट्स, है ना, या फिर इसको पोल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, पोल, ठीक है।
फाई जेड इक्वल टू क्या बोला है हम लोगों ने 1/z, ऐसा मान लेना। पोल ऑफ वो फाई जेड है ना, फाई जेड का पोल कहते हैं उसको। ओके बच्चों, जेड इंटू जेड प्लस में पाई आई इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट जो मिलेंगी, जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, एक बार 0, एक बार क्या मिलेगी 0, देख पाए आप लोग। और एक बार जेड की वैल्यू जो मिलेगी माइनस पाई आयोटा मिलेगा, है ना। 2 पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। 2 पॉइंट्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स के लिए दोबारा काम करना पड़ेगा। सोच लो भाई। ओके है बच्चों, पहले हम सर्कल बनाते हैं। सर्कल इसने जो बोला है उसको ध्यान से देख लो। सर्कल सी वेयर करके हम लिख देते हैं। वेयर सर्कल सी जो दिया गया है, जेड और सेंटर क्या दिया है बेटा, 3 आयोटा, है ना। 3 आयोटा इक्वल्स टू 1। रेडियस तो 1 है लेकिन सेंटर उसका क्या है, 3 आयोटा है, राइट। नहीं है, -3 आयोटा है सेंटर उसका, ठीक है। फार्मूला बोले, जेड माइनस में जेड नॉट इक्वल टू आर। जेड नॉट सेंटर होता है, आर रेडियस होता है, ठीक है बेटा। यहाँ प्लस लिखेगा तो सेंटर को आप माइनस में लिखेंगे, माइनस है तो प्लस में लिखेंगे। मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, रेडियस क्या है इसका ये भी समझ जाना, ठीक है। रेडियस कितना है 1, सेंटर क्या है यहाँ पर -3 आयोटा, हाँ बोलो, -3 आयोटा है। लेकिन मुझे इस लाइन को समझाना है आपको, है ना। एक काम करते हैं, आपके कन्फ्यूज़न को और अच्छे तरीके से दूर कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। 0, ठीक है, माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, -2 आयोटा सॉरी, और यहाँ पर क्या 3 आयोटा होगा ना बेटा। सोच लो, सोच लिया आपने। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 यार। रेडियस की दूरी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, रेडियस की दूरी क्या लेते हैं, पॉजिटिव। सर्कल कैसे बनेगा, यहाँ नहीं बनना है, ये 3 आयोटा सेंटर होगा और जो है रेडियस यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 है। यहाँ तक दूरी कितनी है, 1 है। अगर 2 बिंदुओं को घटाओगे, ऊपर में क्या है 2 आयोटा है और नीचे में क्या है 3 आयोटा है माइनस में। आप क्या करोगे भाई, आपस में इसको घटाओगे तो आप लिखने वाले हो 2 आयोटा माइनस और माइनस में 3 आयोटा इक्वल टू क्या आने वाला है, आप बोलेंगे आयोटा डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस के तौर पर ही इमेजिनरी को नहीं लेते हैं, रेडियस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ओके तो आप क्या बोलोगे, ये इस प्रकार से बनाने वाले हो। समझ पाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोबारा समझा देंगे। अब मेरा जो पॉइंट है बेटा, 0 पॉइंट आउटसाइड है। 0 पॉइंट क्या है, हाँ कि ना। और -पाई आयोटा जो है मुझे बता दो वो इनसाइड है या आउटसाइड है, सोच लो। ये वाला बिंदु कितना है, 2 आयोटा है, ठीक है, 2 आयोटा है। आया बात समझ। अच्छा, इसमें सेंटर को ध्यान से देखो पहले, है ना। इनसाइड है कि आउटसाइड है, हाँ 3 आयोटा है। पॉइंट जो है देखो भाई, ऐसा आप गलत सोच रहे हो। पाई का वैल्यू कितना होता है मुझे बता दो आप लोग। बिंदु के तौर पर यार, बिंदु के तौर पर कितना होता है, 3.142। ये पूछ रहा हूँ भाई, एकदम नॉनसेंस वाला बात करते हो आप लोग। मैं यहाँ आप लोग को पूछ रहा हूँ पॉइंट में क्या होगा, बोला मैंने भाई साहब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है ना। ये तो मेरा सेंटर है और इस सेंटर पर ये सर्कल बना हुआ है, मुझे इस पर इमेजिन करना है। हालांकि ये डिस्टेंस यहाँ से तय करते करते आता है। अब मैं तुमको पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर 1 आयोटा, यहाँ पर ऋण 2 आयोटा, यहाँ ऋण 3 आयोटा। इमेजिनरी एक्सिस में कहीं पे 3 दशमलव क्या होगा, 1 4 2, है ना।
और ये माइनस में लिखना है तो माइनस वाला में माइनस ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या बोलोगे पता है? बोलेंगे सर इनसाइड है बोल रहा है, ये -3 आयोटा और यहीं पे कहीं आसपास। हाँ बोलो, इनसाइड है ये, और एक क्या है? आउटसाइड है। कौन आउटसाइड है? जीरो, क्योंकि मैं ग्राफ में देखूंगा जीरो तो बाहर है, ठीक है। और में इसका 1 रेडियस यहाँ जा पाएगा क्या, और उसके ही रहेगा, ठीक है। क्या समझा पाए? बस इतनी कहानी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। बुक में आप शब्द को खोजेंगे, आंसर खोजेंगे तो शायद मिल जाए आपको आंसर। क्या बोला है बताओ बेटा, पढ़ के बताओ। इसमें लिखा है कि नहीं? वी ऑब्जर्व दैट पॉइंट जेड इक्वल टू 0 एंड ये इनसाइड लिखा है। गलत बात, ठीक है। सेंटर पर आपने ऐसा लिखा है ना, बिल्कुल भी जेड पॉइंट जो है नहीं होगा, उसकी वैल्यू 0 आना चाहिए था। जेड इक्वल टू 0 फिर एक बार देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कहीं पे हमने कुछ मिस्टेक। हाँ, क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो वो अलग बात है ना। क्या पता उस क्वेश्चन में संशोधन कर दे और रेडियस को वहाँ पर 1 की जगह 3 लिख दे। अगर 3 लिखेगा तब ये आएगा बेटा इनसाइड में, ठीक है ना, तब बात होती अलग। तो हम बोलेंगे वी ऑब्जर्व दैट या वी कैन सी दैट जेड इज outside of circle, right? and पॉइंट क्या है? -π आयोटा इज lies inside in C, है ना, इनसाइड सी बोलना, ठीक है, इनसाइड सी। कोई दिक्कत किसी को? इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा dz और यहाँ पर z प्लस में पाई आई और dz तो लिख चुके हैं। इसको पहले तोड़ेंगे, ये c रहेगा और इसको लिखेंगे 1 में z माइनस में 1 में क्या लिखा है सॉल्व करने के लिए, है ना, माइनस में पाई, ये है z प्लस में पाई z। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है? आयोटा z ना, गलत लिख रहा बच्चों, z प्लस में पाई आयोटा, ओके। अब ठीक है, 1/z। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई यहाँ पर तो ऊपर में पाई आई आ रहा है, लेकिन हमारे तो यहाँ पर है नहीं पाई आई, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर 1/πi लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके बच्चों। और यहाँ dz, अगर मैं इसको थोड़ा और सुंदर करूँ तो सबके लिए 1/πi लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन एक बार यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर होगा f(z), ठीक है, f(z) मतलब dz बोलो, जो भी बोलो, क्या बोलो, dz अपॉन में z जो कि 0 होने वाला है, ठीक है, माइनस में 1/π आयोटा, ठीक है, इंटीग्रेशन dz, ठीक है, dz। और यहाँ पर आ जाएगा क्या, z माइनस में या प्लस में, सॉरी, पाई आयोटा, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पूरा 0 होगा क्योंकि आउटसाइड है, ठीक है, 4 आउटसाइड बोल देना, है ना। फिर 1 में पाई, और जब आपके पास फंक्शन होता है, आप पॉइंट होता है, तो आप पॉइंट को देख के क्या बोलते हो कि सर जो भी वैल्यू आएगी ना इसकी, वो f(z) अपॉन में z माइनस क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, ऐसा बोलते थे आप लोग, और इंटीग्रेशन होना चाहिए करके। आपने तो f(z) मान लिया है 1 को, आपने किसको मान लिया है 1 को, तो उस रूप में है। z माइनस में क्या लिखेंगे आप,
तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू जब 1 था भाई, एफ ऑफ ए करोगे उसका वैल्यू भी 1 रहेगा, और एफ ऑफ ए का मतलब हो जाएगा, आप पॉइंट क्या रखेंगे, माइनस पाई आई लिखेंगे तो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, रहेगा ना। तो अंदर में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बता दो मुझे, 2 पाई आई एफ ऑफ माइनस पाई आई लिखोगे जिसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया 0। ठीक है, बुक के अनुसार से जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही होना चाहिए, जो लिख रहा है वो गलत लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या, डी जेड और जेड इंटू क्या है, जेड प्लस में पाई आई होगा, और इक्वल टू जो आंसर आएगा, ये माइनस प्लस इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में आंसर आएगा, पाई आई कटेगा। ठीक है, पाई आई कटेगा, इसका वैल्यू क्या होता है, ओनली 1 होता है। तो क्या मिलेगा फिर वैसे में 2। ये किसका, ये 2 पाई किसका, फार्मूला का, कौन सा फार्मूला का, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, ऐसे बीचों बीच लिखे थे, समझाए होते, एफ ऑफ जेड अपॉन में क्या होता है बच्चों, लिख देना कॉसी इंटीग्रल फार्मूला को, समझा पाया मैं? हाँ, उसीलिए तो 2 पाई आई एफ ऑफ ए लिखते हैं, तो एफ ऑफ ए में क्या है, माइनस में पाई आयोटा ए का काम करेगा, एफ ऑफ जेड का कौन काम करेगा, 1 करेगा, इसलिए जो है हमने उसको पहचाना हुआ है। सही बात है, 100%। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, उसका आंसर होगा, जिस अनुसार से क्वेश्चन उसने दिया है उसके अनुसार से आंसर हमारा ये होगा। हालांकि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो उसकी जिम्मेदारी वो जाने, लेकिन क्वेश्चन में आपने पूरा दिमाग लगाया, समझा, और यही मिल रहा है। कहाँ इनसाइड है बेटा, 0 को बिल्कुल इनसाइड नहीं कहा जा सकता, वो आउटसाइड है ना, इनसाइड नहीं है। वो दिया है सर्कल, हाँ दिया होता तो समझ आता। 9 नंबर का क्वेश्चन बनाए, 9 नंबर के क्वेश्चन को देखना है, इंटीग्रेशन करना है सी, ऊपर में क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 1, नीचे में क्या है बच्चों, जेड इंटू 2z प्लस 1, और क्या लिखेंगे, डी जेड। सर्कल क्या दिया गया है, सर्कल इक्वल टू 1 है ना, सर्कल दिया है 1। फिर आप इसको फटाफट सॉल्व करोगे, और सॉल्यूशन में आप समझ चुके हो क्या कहने वाले हो। फाई जेड का वैल्यू क्या बोलोगे, ऐसा रहता है एफ ऑफ जेड अपॉन में क्या है, जेड माइनस में ए करके, है ना, और गिवन आप बोल सकते हो चाहो तो, है ना, गिवन एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड, नहीं बोलना चाहिए वैसे, है कि नहीं, जो भी था, क्या लिखेंगे इसको, जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जेड इंटू 2z प्लस 1 लिखते बनेगा, वहाँ लिखते हैं, सुंदर तरीके से नहीं बनता, उसको ऐसे बना देते हैं। तो मान लेते हैं एफ ऑफ जेड क्या बेटा, जेड स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, फॉर पॉइंट्स या फिर क्या बोलेंगे, पोल। ठीक है, पोल ऑफ फाई जेड। पोल एक्चुअल में क्या होता है पता है, फंक्शन को क्या कर देता है, पूरे को जो है 0 लिख देता है ना, बुक में कहीं पे पोल वगैरह थोड़ी बोला है ना, सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं, वही है, उसी को पोल कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट को। ठीक है बेटा, जो ऐसे यहाँ 0 बना देगा ना तो पूरे फंक्शन को इनफाइनाइट की ओर लेके जाता है। ठीक है, वो पॉइंट्स को कहते हैं क्या, पोल, सिंगुलर पॉइंट्स। और जो फंक्शन को 0 बनाते हैं उसको बोलते हैं जीरोस, है ना, शून्यकारी कहते हैं उसको। ठीक है, जीरोस, इसको बोलते हैं विचित्र बिंदु। आगे बढ़े, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑफ एफ जेड, जेड इंटू 2z प्लस 1 का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 0। जेड का वैल्यू एक बार 0 आएगा, और जेड का वैल्यू एक बार -1/2 आएगा, है ना। we can see that z इक्वल टू 0, सेंटर क्या है, 0 है, तो आएगा ही आएगा, और -1/2 लाइस इनसाइड सर्कल z इक्वल टू 1। कैसे बोलेंगे, सर्कल बना देते हैं, सेंटर क्या है सर्कल का, दिख रहा है 0 है, रेडियस क्या है 1 है, आपका पॉइंट क्या है, यहाँ पर -1/2 होगा, यहाँ पर 1/2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, है कि नहीं। और जो पॉइंट है उसको ऐसे गोला गोला लगाना ताकि बता सकें कि ये पोल है बेटा, और ये भी क्या है, पोल है, दो पोल है। ठीक है ना,
आगे बढ़ूँ। अब आपका क्वेश्चन को थोड़ा सुंदर बनाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन को सुंदर बनाना पड़ेगा। इधर लिखूँ? हाँ। तो फिर इसके बाद अगर मैं छोड़ दूँ तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे? हाँ, ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। ये फंक्शन और होगा आपका फंक्शन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या रहेगा जेड, और जेड प्लस में सॉरी 2z प्लस में 1, राइट। यहाँ पर dz कैसे तोड़ के लिखे बेटा? इसको तोड़ के लिखने का काम करना है हम लोग को, इंटीग्रेशन करना है, अलॉन्ग सी करना है, और 1 अपॉन में एक बार लिखेंगे z और 2z प्लस 1 है ना, ऐसे एक बार लिख देना है, और जेड स्क्वायर प्लस में 1 और dz ऐसा लिखना है। चलेगा? क्या टूटेगा जी? जो भी तोड़ा होगा मैं देख लेता हूँ, उसको वैसे ही अपन लिख देते हैं। 1/z माइनस 2/2z प्लस 1, ठीक है। क्या इंटीग्रेशन अंदर में 1/z माइनस में 2/2z प्लस 1, यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस में 1 dz, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो एलसीएम आएगा तो दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2z प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस 2z और माइनस 2z गायब, वापस वहीं आ जाएंगे, है ना। इसलिए तोड़ना जरूरी है, जो प्रोडक्ट में रहेगा उसको तोड़ना पड़ता है। अब आप क्या करेंगे, बोलेंगे सर अब हमारे पास एक ही चारा है, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस में 1 हला नहीं, और जेड माइनस में 0 dz, ठीक है जी। 2 बाहर लिखो, इंटीग्रेशन अंदर में जाएगा इसके साथ माइनस साइन, क्यों बाहर निकला समझ आया? इसका भी इंटीग्रेशन करना है, 2 को बाहर क्यों लिखना पड़ा? कोई भी इंटीग्रेशन में ऐसा कांस्टेंट रहता नहीं है। और यहाँ रहेगा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या 2z प्लस 1। क्या ये 2z प्लस 1 लिखने का जो तरीका था उस तरीके में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है? क्या बदलाव किया जा सकता है बताइए मुझे। आप बोलेंगे z माइनस में -1/2, ये ए पॉइंट है यार। उसमें दिक्कत हो सकता है कि यहाँ पर आपका पॉइंट को लिखने के तरीका में दिक्कत देगा वो, है ना। 2 को बाहर निकालना पड़ेगा ना, निकाला है क्या? इसमें निकाल सकते हैं। माइनस माइनस क्या लिखना, प्लस लिखे हैं, ठीक है। 2 निकलेगा, कटेगा, ठीक है यार, ठीक है। और निकलेगा तो किधर जाएगा ये निकल के, है ना, बाहर में ऐसा। तो इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए, लिखे। ये जो 2 था हम यहाँ से 2 निकाल देते, अब यहाँ से 2 निकालेंगे तो इसे कटेगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये 2 लिखते और जेड प्लस में 1/2, अब भी ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z और यहाँ कट जाएगा, है ना। एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा dz। मेरे प्यारे बच्चों कॉसी इंटीग्रल फार्मूला लगा लेंगे, या फिर एक बार लिख लेते हैं, सुंदर बना लेते हैं। जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जेड माइनस 0। यहाँ पर एक है बेटा, आंसर में जब इसको लिखा जाएगा तो 2πi f ऑफ 0 सीधा आंसर होगा, ठीक है ना। ओके, माइनस में ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड प्लस में, या फिर पॉइंट को बोल दो -1/2 है करके एक जगह फार्मूला में लगाओगे तो। और यहाँ पर क्या लिखोगे, पहले भी यही लिखा था लेकिन वो 2 को काट के लिखना था तो एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो 2πi f ऑफ a इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन अलॉन्ग c। कोई दिया रहना चाहिए f ऑफ z, तब उसी की वैल्यू रखना होता है यहाँ पर, और z माइनस a दिया रहना चाहिए और dz रहना चाहिए, है कि नहीं। फार्मूला लगा देंगे। अब बताओ उस फंक्शन पे आपको 2πi लिखना है, बोलेंगे हाँ 2πi लिखना है, और f ऑफ क्या लिखना है 0 लिखना है। हालांकि f ऑफ ये डिफाइन किया गया है, इसको क्या बोलने का 1 बोलने का, ठीक है। बोला
माइनस साइन तो माइनस साइन, यहाँ पर भी क्या बोलना पड़ेगा, 2 पाई आई बोलना पड़ेगा, एफ ऑफ -1/2 बोलना पड़ेगा। बोल दिया। लगातार प्रैक्टिस करने से आप बहुत बेहतर फील करने वाले हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बोलना चाहो तो बोल सकते हो फ्रॉम 1, है ना। ये पूरा क्वेश्चन को लिखना भाई, इक्वल टू में चलना है ना। 2 पाई आयोटा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आएगा, 1। जेड की जगह 0 रखोगे तो कितना आएगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना, पक्का ना, -2 पाई आयोटा, एफ ऑफ -1 का वैल्यू कितना आएगा, एफ ऑफ -1 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर लिख दिए रहते हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगा ना, ये जो पॉइंट निकाले ना यहीं पे वैल्यू निकाल के रखते हैं ताकि दिक्कत ना हो। एफ ऑफ 0 का वैल्यू आएगा 1, क्योंकि 0² + 1 ये हो जाएगा। एफ ऑफ -1/2 का वैल्यू आएगा क्या, 1/4 प्लस में 1। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/4। लिख दूँ यहाँ 5/4। तो आंसर क्या दिया है मुझे बता दो भाई, या तो आप यहाँ से कॉमन क्या निकाल दो, सब जगह से 2 पाई आयोटा को बाहर निकाल दो, और अंदर में 2 पाई आयोटा को बाहर निकालने से बनेगा 1 माइनस में 5/4। आप सॉल्व करना चाहोगे तो आगे और बढ़ेगा, 2 पाई आई, ये इक्वल में लिखना लेकिन क्वेश्चन का, 2 पाई आई लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो आपको मिलेगा 4 में 5 कम करेंगे तो ऋण 1 आएगा, बटे 4 लिखेंगे, इसलिए आंसर क्या आएगा, माइनस में 2 पाई आई आएगा बेटा, 5i/, क्यों आया, क्योंकि ये 4 काटेगा इसको, ये माइनस बाहर निकलेगा। क्या आंसर यही लिखा है, ठीक। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो भी क्वेश्चन आप लोग कर लो बोलूँगा तो आप लोग कर लोगे, कर लोगे ना। 10वां क्वेश्चन कर लोगे, 10वां ए दिख रहा है, अभी मैंने कौन सा किया, 9वां, 10वां कर लेना, 10वां ABC कर लेना। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि सर ये समझ नहीं आ रहा करके तो दोबारा पूछना, और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आया हो, कोई भी क्वेश्चन आया हो, हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। आया ना बच्चों, ठीक है ना, चेक करोगे कौन सा आया है, हाँ ठीक है जी। हेलो, हो गया।